नमस्कार दोस्तों, ज्योग्राफी जाकर देख रहे हैं आप और आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आशा करते हैं कि आप बड़े खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। 2 दिन कक्षाएं नहीं हो सकी, उसके लिए मुझे सॉरी फील करता हूँ मैं। और क्योंकि कारण ये है कि सुबह स्कूल जाना पड़ता है, 4 बजे तक स्कूल का टाइम रहता है, फिर ये गुरुजी के पास आना पड़ता है। गुरुजी के पास से यहाँ से अपन वीडियो डालते हैं। आप आपका रीजनिंग का, हिंदी का और ज्योग्राफी का नियमित रूप से कक्षाएं रहेंगी। सर आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे, इनसे मिलिए। आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और पसंद आए तो शेयर कर दीजिए। कोको शेयर। ओके, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपको नियमित कक्षाएं वो देता रहूँगा। आज हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, कोडिंग रिकॉर्डिंग। नियमित कक्षाएं वो आती रहेंगी, आपको शॉर्ट ट्रिक्स मिलती रहेंगी। आप एक साफ सुथरा विज्ञान रजिस्टर बना लीजिए और आने वाली प्रतियोगिताओं की तैयारी के लिए तैयार हो जाइए। स्टार्ट करते हैं। कोडिंग रिकॉर्डिंग, कोडिंग है डिकोडिंग। नंबर हमने याद कर लिए थे। आज हम आपको कोडिंग रिकॉर्डिंग के पार्ट वाइज पार्ट है वो करवाते चले जाएंगे। इसको 10-11 टुकड़ों में तोड़ते हैं और 10-11 टुकड़ों में तोड़कर हम क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। अलग अलग पार्टों को मैं विस्तार से आपको समझाऊंगा। सबसे पहला पार्ट यहाँ पे ले रहा हूँ मैं, जोड़ घटाव पर आधारित। पहला पार्ट यहाँ पे पार्ट नंबर 1 ले रहा हूँ मैं। 1 नंबर पार्ट है जोड़ व घटाव पर आधारित। घटाव पर आधारित कुट भाषा, आधारित कुट भाषा। सारा खेल नंबरों पर एकदम मैंने आपको बता दिया। n 13 पे आता है, इन्हें एक्सप्लेन करने का तरीका भी बताया था। मैंगो 13 का आप वर्ड मीनिंग निकाल लेना, ऑरेंज 15 का वर्ड मीनिंग निकाल लेना, वो 15 पे आएगा। पेप्सी 16 की, P4 पेप्सी 16 की, P 16 पर आएगा। R4 रिमोट के, छोटे रिमोट के 18 बटन, R 18 पे आएगा। T4 20, T 20 पे आएगा। 20 का मैच भी होता है, 20 बिस्कुट भी आते हैं। ऐसे ही वर्ड मीनिंग निकाल के हम प्रश्नों को सोल्व कर सकते हैं। मैंने बताया था H को ऊपर और नीचे से मिला दिया जाए तो H को ऊपर नीचे से मिला दिया जाता है तो ये 8 की तरह बनता है, तो H 8 पे आता है। इसी प्रकार से मैंने बताया था L4 वर्ड मीनिंग निकालना है। L4 लाइफ खत्म हुई तो हम 12 दिन का शौक मनाते हैं, तो यहाँ पे L कितने पर आएगा? 12 पर आएगा। इस प्रकार से हमने वर्ड मीनिंग है वो निकाल लिए थे। अब हम कैरेक्टर याद करने के बाद हम प्रश्नों को आसानी से सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। पहला पार्ट ले रहा हूं मैं प्लस और माइनस पर आधारित सीरीज का। तो क्वेश्चन नंबर 1 उदाहरण दे रहा हूं दोस्तों मैं, एग्जांपल। किसी सांकेतिक कुट भाषा में, किसी सांकेतिक कुट भाषा में स्टॉप का कोड PUP क्यों लिखा जाता है? तो रोक का कोड बताइए। किस प्रकार से करेंगे देखना। जिस प्रकार से ये करेगा उसी प्रकार से हम प्रश्नों को सोल्व करेंगे। देखना दोस्तों, यहाँ पे स्टॉप को क्या लिखा है इसने? स्टॉप को लिखा इसने, मेरे को बताओ यहाँ पे क्या लिखा गया? TUP क्यों लिखा गया? यहाँ पे आप डायरेक्ट भी देख सकते हो। S के बाद इसने क्या लिखा बताओ? T के बाद इसने क्या लिखा? U, O के बाद इसने क्या लिखा? P के बाद इसने क्या लिखा? क्यों? अगला करेक्टर लिख रहा है। या यहाँ पे नंबरिंग भी कर सकते हैं। S फॉर सनी की 19 दशाई, 20 का, ऑरेंज 15 का, पेप्सी 16 की, 20 का,
युवा 21 का, पेप्सी 16 की, रानी महारानी की 17। नंबरिंग किया तो हमने गणितीय नंबर देख रहे आपको 19 से लेके 20 प्लस 1 कर दिया, 20 से लेके 21 प्लस 1 कर दिया, 15 से 16 प्लस 1 कर दिया, 16 से 17 प्लस 1 कर दिया। तो इसमें प्लस 1 करना है। पूछा किसका कोड है मेरे को बताओ, रोक का। तो रोक का कोड लिखेंगे, अगला कैरेक्टर लिखना है हमें। रोक का कोड आर से अगला कैरेक्टर क्या आएगा एस, ओ से अगला क्या आएगा पी, सी से अगला सी के बाद क्या आएगा डी, के बाद क्या आएगा एल, के बाद क्या आएगा एल। तो रोक का कोड आ जाएगा एस टी डी एल। या अगर नंबरिंग करें तो आर 18 पे आता है, 18 में 1 जोड़ेंगे तो 19 पे आता है एस, ओ 15 पे आता है, 15 से 16 पे क्या आता है पी, सी 3 पे आता है, 3 से 4 पे क्या आएगा डी, के 11 पे आता है, तो एल कितने पे आएगा 12 पे। एक जोड़ रहा है, या अगला कैरेक्टर देख सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन ले रहे हैं किसी सांकेतिक कोड भाषा में लोक का कोड। क्वेश्चन नंबर 2 ले लिया, जैसे लोक का कोड ले लिया मैंने। लोक का कोड पूछ लिया आपसे कि लोक का कोड जैसे देते इसमें लोक का कोड है एन क्यू ई एम लिखा जाता है। तो उसी सांकेतिक कोड भाषा में फॉर्म का कोड बताइए, उसी सांकेतिक कोड भाषा में फॉर्म का कोड बताइए। इसी प्रकार से हम नंबरिंग करेंगे। एन कितने पे आता है 12 पे, ओ 15 पे, सी 3 पे, के कितने पे आता है 11 पे। नींबू 14 का नंबरिंग कर लेते हैं। रानी महारानी को सबका नंबरिंग ई 4, ई 5 पे, मैंगो 13 पे, ठीक है, मैंगो 13 पे। गणितीय नंबरों को देखना है 12, यहाँ पे 12 और 2 कितना किया होता है 14, 15 और 2 कितना किया होता है 17, 3 और 2 कितना किया 5, 11 और 2 कितना किया 13। कितना ऐड कर रहे बताओ इसमें 2 हम भी कितना ऐड करेंगे बताओ 2 करेंगे। तो नंबरिंग कर लेते हैं। एच 6 पे आता है, ओ 15 पे, आर 18 पे, एन 13 पे। 6 2 8 भी क्या आएगा बताओ यहाँ पे एच, 15 2 17 भी क्या आएगा क्यों, 18 2 20 भी क्या आएगा टी 4 20, 13 2 15 भी क्या आएगा बताओ ओ 4 ऑरेंज। इस प्रकार से हमने देखा पहले पार्ट में कितना प्लस किया एक, और दूसरे क्वेश्चन में कितने प्लस किए बताओ 2। कभी कभार ध्यान रखना 1 प्लस और 1 माइनस भी कर देता है। कभी कभार अगर बात की जाए तो 2 3 4 तक भी प्लस और माइनस भी कर सकता है। अगर लगातार सीरीज चल सकती है, प्लस और माइनस की भी चल सकती है। सीरीज है वो बढ़ते क्रम में भी हो सकती है, घटते क्रम में भी हो सकती है। जैसे मैं क्वेश्चन और बना रहा हूँ, देखना दोस्तों, यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ किसी सांकेतिक कोड भाषा में स्टॉप का कोड मैंने यहाँ पे लिख दिया। जैसे किसी सांकेतिक कोड भाषा में स्टॉप का कोड है, स्टॉप का कोड मैंने लिख दिया। जैसे यहाँ पे कर दिया इसने क्यू और वी और एन और आर लिखा जाता है। उसी सांकेतिक कोड भाषा में लोक का कोड बताइए, उसी सांकेतिक कोड भाषा में लोक का कोड बताइए। तो इसमें फिर से देखेंगे आप स्टॉप का कोड इसमें क्या लिखा है तो बताओ। स्टॉप का कोड लिखा क्यू वी एम आर। पूछा किसका है बताओ, लोक का पूछा है। सोल्व करते हैं दोस्तों। एस पोर्शन की कितनी दशा 19, टी 4 20 कितने का 20 का, और 4 ऑरेंज कितने का 15 का, टी 4 पेप्सी कितनी की 16 का। क्यों की रानी कितने लग रही है 17, छोटी गेंद की मैंने बताई 22 सीटे, मैंगो 13 का, रिमोट की कितने बटन 18 बटन। नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करने के बाद नंबरों को देखना है। यहाँ पे दोस्तों देखना है सबसे पहला कैरेक्टर वो देखो, यहाँ पे 19 है, यहाँ पे क्या है बताओ 17 है, कितने माइनस किए बताओ 2। यहाँ पे फिर देखो दूसरा कैरेक्टर, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 22 है, तो कितने प्लस किए बताओ 2। यहाँ पे फिर देखो 15 है, और यहाँ पे क्या है बताओ 13 है, कितने माइनस किए 2। यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 18 है, कितने प्लस किए बताओ 2। तो स्टार्टिंग है
फिर +2, फिर -2, फिर +2। सीरीज है वो इस प्रकार से चल रही है। तो दोस्तों हम भी इसी प्रकार से करते हैं। L4 राइट पर हम कितने दिन का शौक मारते हैं? 12 का, ऑरेंज 15 का, C3 पर कश्मीर में कितने बजे? 11। हमें कितना कितना करना है वो देख लेना है। माइनस करना है स्टार्टिंग में, ये ध्यान रखना, जल्दबाजी में कुछ नहीं, ध्यान रखना है शुरुआत प्लस से हो रही है या माइनस से हो रही है। अगर माइनस से हो रही है तो आप नीचे लिख लोगे माइनस, फिर 2 नंबर पे इसने क्या किया? प्लस, फिर क्या किया? 3 नंबर पे माइनस और 4 नंबर पे क्या किया? प्लस। माइनस और प्लस कॉमन नंबर का है, वो कॉमन नंबर कौन सा ले रहा है बताओ? 2 ले रहा है दोस्तों। माइनस और प्लस 2 ले रहा है, तो हम भी 2 लेंगे। -2 करेंगे, 12 में से 2 गए तो 10 पे क्या आता है बताओ? जम्मू कश्मीर में कितने मरे? 10 मरे, तो जे 10 पर आएगा। +2 करेंगे तो 15 2 17 पे क्या आएगा बोलो? क्यों? रानी महारानी के 17 में करें। 3 में से 2 गए तो 1 पर क्या आएगा बताओ? 1 ए आएगा। 11 2 13 पर क्या आएगा बताओ? एम मैंगो 13 का मिलता है। तो इस प्रकार से सीरीज में हमने किया, शुरुआत में -2 था, फिर +2, फिर -2, फिर +2। हमने भी यहाँ पे शुरुआत में -2 किया, फिर +2 किया, फिर -2 किया और फिर +2 किया। इसी प्रकार से अगर बात की जाए तो मैं और उदाहरण देता हूँ। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया STOP स्टॉक। अगला क्वेश्चन है देखना दोस्तों, स्टॉक। स्टॉक को किसी सांकेतिक भाषा में यहाँ पे लिख दिया, स्टॉक को किसी सांकेतिक भाषा में जैसे लिख दिया PW और यहाँ पे लिख दिया Q, L और S। S कितने पे आता है? 19 पे, T 20 पे और 15 पे, P 16 पे, P 16 पे, W 23 पे, L 12 पे, S 19 पे। प्रश्न पूछ लिया कॉलम का कोड बताइए, नंबरिंग करना है हमें। इसी प्रकार से देखो इसने किस प्रकार से किया है वो देखना है। उदाहरण दिया मैंने तो तीसरा, यहाँ पे 19 है, यहाँ पे 16 है, फिर कितने माइनस किए बताओ? 3। यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 23 है, फिर कितना प्लस किया बताओ? 3। यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 12 है, फिर कितने माइनस किए? 3। यहाँ पे 16 है, फिर यहाँ पे 19 है, मेरे को बताओ कितने प्लस किए? 3। शुरुआत में फिर -3, फिर +3, फिर -3, फिर +3। तो इसमें भी हम करते हैं। F कितने पे आता है? 6 पे, O 15 पे, R 18 पे, M 13 पे। नंबरिंग करते हैं। शुरुआत किससे करनी है? शुरुआत माइनस से थी, फिर यहाँ पे क्या थी बताओ? प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। ऐसे लिख ले रहा है, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 6 में से यहाँ पे 3 गए तो दोस्तों 3 माइनस कर रहा है, कॉमन नंबर 3 ही जोड़ रहा है, 3 ही घटा रहा है। 6 में से 3 गए तो 3 पे क्या आता है बताओ? C। फिर 15 में 3 जोड़ेंगे तो 15 और 3 कितने हो गए? 18। 18 पे क्या आएगा बोलो? R। फिर 18 में से 3 गए तो 15 पे क्या आएगा? O और 13 में 3 जोड़ दिया तो 16 पे क्या आएगा बोलो? P। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। प्लस और माइनस के ऊपर आधारित क्वेश्चन का ये विषय। इसी प्रकार से कई बार आरोही क्रम में क्वेश्चन आ जाता है। आरोही क्रम में जैसे मान लीजिए मैं क्वेश्चन को लिख रहा हूँ दोस्तों, देखना आरोही क्रम में आ जाए तो किस प्रकार से करेंगे देखना। जैसे आरोही क्रम में इस प्रकार से आ जाए देखना, किसी सांकेतिक भाषा में स्टॉक का कोड है वो यहाँ पे लिखा जा रहा है। स्टॉक को लिखा जा रहा है देखना T V R और यहाँ पे T लिखा जाता है। तो उसी सांकेतिक भाषा में प्रश्न पूछ लिया आपसे NAME नेम का कोड बताइए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको फिर से देखना है S4 समय की कितनी दशाएं? 19। टर्म की कितने का? 20 का। ऑरेंज कितने का? 15 का। और फिर से कितने की? 16 का। टर्म की 20 का, वेन की 22 से, रिमोट के 18 का और टर्म की 20 का। दोस्तों देख लेते हैं इस क्वेश्चन में किस प्रकार से किया है। जिस प्रकार से ये करेगा उसी प्रकार से हम करेंगे। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, देखना 19 से 20 बताओ कितना प्लस किया बताओ? 1। 20 से 2 कितना
कितने हो गए बताओ 22, फिर कितने प्लस किए 2, 15 और 3 कितने हो गए 18, फिर कितने प्लस किए 3, 16 और 4 कितने हो गए 20, कितने प्लस किए बताओ 4। इस क्वेश्चन में आरोही क्रम में प्लस किया। आरोही क्रम का मतलब बढ़ता क्रम 1 2 3 और 4। तो इसमें भी हमें भी बढ़ते क्रम में आरोही क्रम में प्लस करना है। n 14 पे आता है, a 1 पर, n 13 का, e 5 पर करते हैं। आपको यहाँ पर लिख लेना है +1 +2 +3 +4 लिख लेना है। ठीक है दोस्तों, 1 2 3 4 प्लस करना है हमें भी 4 1 2 3 4 प्लस करना है। 14 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 15, 15 पे क्या आएगा दोस्तों O for ऑरेंज। 1 में 2 जोड़ेंगे तो 1 और 2 कितना आ गया 3, 3 पे क्या आएगा 80। 13 में 3 जोड़ेंगे 16 पे क्या आएगा दोस्तों 13 और 3 16, पेप्सी कितने की 16 की। 4 और 5 9 पर क्या आएगा दोस्तों आई। इसी प्रकार से नेम का कोड आ जाएगा OCPI। तो हम इस प्रकार से आरोही क्रम में भी क्वेश्चन आ जाए तो सोल्व कर सकते हैं। उसके अलावा आरोही क्रम के अलावा क्वेश्चन कई बार एग्जामों में दोस्तों इस प्रकार से आ जाता है, जैसे बॉम्बे का कोड दे दिया। बॉम्बे का कोड इस प्रकार से दे दिया दोस्तों, देखना क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना दोस्तों। बॉम्बे का कोड यहाँ पे दे दिया, जैसे Y, फिर दे दिया दोस्तों यहाँ पे L, फिर दे दिया J, फिर दे दिया यहाँ पे Y, फिर दे दिया X और फिर दे दिया B। उसी सांकेतिक कोड भाषा में एप्पल का कोड पूछ लिया, एप्पल का कोड बताइए। तो दोस्तों हमें नंबरिंग करना है, फिर नंबरिंग करेंगे, देखना बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। नंबरिंग करेंगे, B 2 पर आता है, O 15 पे आता है, N 13 पे आता है, B 2 पर आता है, A 1 पर आता है, Y 25 पे आता है। नंबरिंग का पता है Y 22 पे, L लाइफ में 12 दिन का शो बनाया, J 10 पर, Y 25 पर, X 24 पर और B की कितनी चीजें 22। दोस्तों यहाँ पे हम अगर बात की जाए तो इतना ध्यान से देखोगे, जैसे पहला कैरेक्टर है वो B है और यहाँ पे पहला क्या है Y है। कोई भी क्वेश्चन में 2 में 20 नहीं जोड़ेगा, 2 में 20 नहीं जोड़ेगा, 20 और 2 22 ऐसी सीरीज कभी नहीं बनाएगा। इतनी बड़ी सीरीज नहीं बनती है, नहीं प्लस की बनती है और नहीं माइनस की बनती है। तो प्लस नहीं कर रहा है तो यहाँ पे संभावना है किसकी, अगर तुम बताओ माइनस की है, Y है वो 25 पे आता है, Y कितने पे आता है 25 पे। B 2 पर है और Y कितने पे है 25 पे। कभी भी 23 नहीं जोड़ेगा दोस्तों, इसमें 23 नहीं जोड़ेगा, ऐसी सिचुएशन में कभी नहीं आता क्वेश्चन में। जैसे दूसरा कैरेक्टर इसमें देखते हैं, यहाँ पे O 15 पे है, L कितने पर है 12 पे। अगर क्वेश्चन पहले कैरेक्टर से पकड़ में नहीं आ रहा तो दूसरे से देखो दोस्तों, कितना माइनस किया है यहाँ पे बताओ 3। 15 में से 3 माइनस किया तो कितना आया 12। फिर 13 में से कितने माइनस किए बताओ 3, तो कितने आ गए वो बताओ 10। फिर यहाँ पे देखो लास्ट कैरेक्टर फिर से देखो, 25 में से 3 माइनस किए तो कितने आ गए बताओ 22। लेकिन यहाँ पे देखो B आया, यहाँ पे B आया, यहाँ पे A आया, यहाँ पे पकड़ में नहीं आ रहा। ऐसी सिचुएशन में क्वेश्चन आ जाए तो समझ लेना दोस्तों, माइनस का या प्लस का ये क्वेश्चन मिलेगा। तो माइनस या प्लस का क्वेश्चन मिले तो इस पोजीशन में B का मतलब आप आगे जाएंगे, अल्फाबेट नंबर Z खत्म हो जाता है दोस्तों। A से कहां तक चलते हैं बताओ Z तक, Y Z आता है 25 के बाद क्या आता है बताओ 26। तो दोबारा अल्फाबेट नंबर है काउंटिंग होना शुरू हो जाता है, ऐसे स्टार्ट हो जाता है, ऐसे स्टार्ट हो जाता है। तो हमें A का मतलब दोबारा अगर अल्फाबेट 26 के बाद काउंट करना है तो A का मतलब 27 मान लेना है, B का मान लेना है 28 और C का क्या मान लेना है 29 और D का मान लेना है 30 और E का 31 और F का 32 और G का 33 और H का 34। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता एग्जाम में, यहाँ तक कि एग्जाम में क्वेश्चन उठाता है, इससे ज्यादा नहीं उठाता। अब देखो इसमें यहाँ पे B है वो
देख लो, b का अर्थ यहाँ पे मैंने कितना माना बताओ, b का अर्थ यहाँ पे मैंने कितना माना है हमको बताओ, 28। 28 में से कितना घटाऊं तब 25 आएगा, कितना घटाऊंगा बोलो 3। तो 28 में से 3 गया तो 25 पर क्या आ गया बताओ भाई, यहाँ पे आ गया -3 हो ही गया इस केस में। या फिर देखो यहाँ पे b में से मैं यहाँ पे घटाता हूँ दोस्तों, b में से 1 गया तो क्या आया बताओ a, और 2 गए तो मेरे को बताओ क्या आ गया बताओ z, और 3 गया तो क्या आ गया बताओ y। माइनस किया हमने 3 तो y दोस्तों क्या आ गया बताओ y। इसी प्रकार से देखो 15 में से 3 गए तो 12 पे रह गया, 13 में से 3 गए 10 पे क्या आ गया बताओ आइए जे आ गया। b का मतलब फिर यहाँ पे मैंने बताया 28 मान लेते हैं, 28 में से 3 गया, 28 में से 3 गया तो फिर से 25 पे क्या आ गया बताओ y। a का मतलब यहाँ पे देखो क्या माना है बोलो 27, 27 में से 3 गया तो 24 पे क्या आता है बताओ x आता है, और 25 में से 3 गया तो 22 पे क्या आता है v आता है। इसी प्रकार से हमें एप्पल का कोड निकालना है, तो a का कोड एप्पल क्या मान लेंगे 27, 16, 16, 12, 5। 27 में से 3 जाएगा तो 24 पे क्या आएगा x, हमें 3 माइनस करना है तो 3 माइनस लिखना है। 16 में से 3 गया तो 16 में से 3 जाएगा तो 13, 13 मेमो कितने का बोलो 13 का, फिर 16 में से 3 गया तो मेमो कितने का 13 का, 12 में से 3 गया तो 9 पर क्या आता है दोस्तों i कितने का 9 का, और i को कैपिटल में लिखते 9 कितना लिखते हैं, 5 में से 3 गया तो 2 पर क्या आता है बताओ b, तो आंसर आएगा HNMIB। तो आगे जाएंगे तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना, पीछे आएंगे तो भी द्वारा अल्फाबेट नंबर z के बाद अगर बात की जाए तो कोई क्वेश्चन प्लस और माइनस का आगे पीछे जा रहा है तो a का मतलब 27 मान लेंगे, b का 28, c का 29 और d का 30 और e का 31 मान लेंगे। प्रश्न को सोल्व कर लेंगे, ठीक है। आगे और पीछे इस प्रकार से जा सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने ये क्वेश्चन है वो आगे और पीछे से जाने का तरीका भी बताया, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों देखो, उसके अलावा अगर बात की जाए तो इसमें कोई भी क्वेश्चन और बनाने की संभावना होती है तो वो इस प्रकार से बना सकता है। देखना कैसे, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस में क्वेश्चन ऐसे बना सकता है जैसे दे दिया STOP स्टॉप, और क्वेश्चन दे दिया यहाँ पे R Q V U लिखा जाता है, उसी सांकेतिक कूट भाषा में लोग का कोड बताइए, उसी सांकेतिक कूट भाषा में लोग का कोड बताइए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए तो फिर नंबरिंग करके देखना है दोस्तों। एस को शनि की कितनी दशाएं 19, ट्रम्पी कितने का 20 का, ऑरेंज कितने का 15 का, पेप्सी कितने की 16 का, आर को रिमोट की कितने बटन 18, क्यू को रानी वाले कितने नंबर 17, वी फॉर बाइक बैंक की कितनी सीटें 22 और युवा कितने का 21 का। देख लेते हैं यहाँ पे दोस्तों 19, यहाँ पे 18, यहाँ पे 20, यहाँ पे 17, -1, फिर -3, फिर प्लस O15 पे, V22 पे +7। ऐसे कोई सीरीज नहीं होती है। अगर ऐसे सिचुएशन में क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखना, कई बार है ना, कई क्वेश्चनों को ये पीछे से भी करेक्ट कर देता है। 16 2 इसमें कितना प्लस किया मेरे को बताओ 18 2 प्लस कर दिया, 15 2 17 2 प्लस कर दिया, 20 2 22 2 प्लस कर दिया, 19 2 21 कितने प्लस कर दिए वो लोग 2 प्लस हो रहे। L4 राइट को हुई 12 दिन का शो बनाया, ऑरेंज कितने का 15 का, C4 कैट यानी C कितने पर आता है 3 को, और के कश्मीर में कितने बने 11। यहाँ पे दोस्तों नंबरिंग कर ली हमने। क्वेश्चन है वो पीछे से कनेक्ट किया गया, हमें भी पीछे से कनेक्ट करना है, और कितना कितना जोड़ना है बताओ 2 जोड़ना है, 2 जोड़ेंगे 11 और 13 पे क्या आएगा बोलो N, 3 और 2 5 पे क्या आएगा बोलो E, 15 और 2 17 पे क्या आएगा Q, 12 और 2 14 पे क्या आएगा बोलो N। इस प्रकार से यहाँ पे कितने प्लस हो रहे हैं बताओ 2 प्लस हो रहे हैं दोस्तों, और आसानी से क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं सोल्व कर सकते हैं।
तो जोड़ घटाव के क्वेश्चन है वो इस प्रकार से बनते हैं। कोई कॉमन नंबर है वो प्लस भी कर सकता है और माइनस भी कर सकता है। सीरीज माइनस और प्लस दोनों की चल सकती है। एक प्लस कर दिया, एक माइनस भी कर दिया, दो प्लस कर दिए, दो माइनस भी कर दिए, तीन प्लस कर दिए, तीन माइनस भी कर दिए। आगे क्रम में नहीं बता दिया मैंने, 1 2 3 4 5 है वो जोड़ सकता है। एक बार क्वेश्चन बनाया था, देखना इस प्रकार से STOP स्टॉप, ये क्वेश्चन और बनाया था। इसने इस प्रकार से भी कर दिया था ZAV और यहाँ पे W लिया है उसने, और प्रश्न में भी पूछ लिया था FORM फॉरन का कोड बताइए। तो दोस्तों यहाँ पे उसने क्या किया देखना, इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करोगे। एस को शनि की कितनी दशाएं 19, टोटी कितने का 20 का, ऑरेंज 15 का, पेप्सी 16 का, जेड 26 पे, ए 1 पर, वी 22 पे और डब्ल्यू 23 पे। दोस्तों यहाँ पे अच्छे से देख लो आप, ये 19 है और ये 26 है। बताओ कितने प्लस किए हैं मेरे को बताओ। यहाँ पे 19 में कितने जोड़े हैं बताओ। यहाँ पे 7 जोड़े हैं। 19 और 7 कितने हो गए बताओ 26, प्लस 7 कर दिए। और 20 के 7 जोड़ते हैं, 20 में 7 जोड़ते हैं तो 20 और 7 कितने होते हैं बताओ 27 होते हैं दोस्तों। 20 और 7 27 होते हैं। मैंने अभी भी बताया y z जो अल्फाबेट a से लेकर आपको y z तक रहती है और z के बाद दोबारा अल्फाबेट स्टार्ट होता है, इसका मतलब आप 27 मान लेना। फिर आगे जाएंगे तो इसका मतलब क्या मान लेना है तो 22 मान लेना। 19 से 7 26, 20 से 7 27, 27 का मतलब a, फिर 15 7 22 प्लस 7 किया, 16 7 23 प्लस 7 किया। इसने एक कॉमन नंबर जोड़ रहा है और कॉमन नंबर कौन सा जोड़ रहा है बताओ 7 प्लस 7 7 होते हैं, ठीक है। तो हम भी इसमें कॉमन नंबर जोड़ेंगे। F 34, मछली के 6 टन, ऑरेंज 15 का, रिमोट के 18 टन, मैंगो 13 का। हम 7 7 जोड़ लेंगे। 6 7 है 13, 13 पर क्या आएगा M, मैंगो 13 का। 15 7 22 पर क्या आएगा बताओ V, वेन की 22 सीटें। 18 7 25 पे क्या आएगा बताओ y, और 13 और 7 20 पर क्या आता है दोस्तों 20 20 की 20 भी आते हैं। तो यहाँ पे प्रत्येक पार्ट में हमारे बताओ कितने कितने प्लस किए जा रहे हैं बताओ 7 7 प्लस किए जा रहे हैं। तो हमने 7 7 प्लस किया तो n v y t इसका क्या आया बताओ, आंसर आया किसका बताओ 4 का। तो इस प्रकार से एक कॉमन नंबर भी है वो थोड़ा सा है वो मतलब बड़ी संख्या में प्लस माइनस कर सकता है। यहाँ पे 7 7 नंबर है वो जोड़ के क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछा गया था जनरल द्वारा। तो इस प्रकार से बड़ी संख्या में क्वेश्चन आ जाए तो इस प्रकार से आपको करना है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने अलग अलग पार्ट बताए, जोड़ और घटाव के अलग अलग पार्टों को मैंने विस्तार से बताया। अब मैं इसमें कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट नंबर 2 ले रहा हूँ दोस्तों। पार्ट नंबर 2 आरएस के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया था, एसएससी में भी बार-बार क्वेश्चन आया है। पार्ट नंबर 2 से देखना। पार्ट नंबर 2 आपको हेडिंग करना है वर्णमाला या आपको अंग्रेजी लिखना है अल्फाबेट अरेंजमेंट यानी वर्णमाला क्रमानुसार। वर्णमाला क्रमानुसार लिखना है दोस्तों। वर्णमाला क्रमानुसार कैसे देखना, एग्जांपल दे रहा हूं, लिख रहा हूं मैं। किसी सांकेतिक कूट भाषा में फॉर्मेट का कोड लिखा जाता है, या कैलकुलेटर में लिखता हूं फॉर्मेट FORMET फॉर्मेट को लिखा जाता है E, फिर यहाँ पे लिख दिया मैंने FNORT लिख दिया दोस्तों। उसी सांकेतिक कूट भाषा में प्रश्न पूछ ले लोकर का कोड बताइए, ठीक है। लोकर का कोड बताइए। तो लोकर का कोड पूछा जाए तो हम किस प्रकार से करेंगे। जैसे यहाँ पे फॉर्मेट का कोड यहाँ पे क्या दिया है
अरेंजमेंट। पार्ट नंबर 2 बताया मैंने अल्फाबेट अरेंजमेंट वर्णमाला क्रमानुसार। वर्णमाला क्रमानुसार का मतलब दोस्तों यहाँ पे जो भी कैरेक्टर दिए हैं उनमें सबसे पहले कैरेक्टर आता है उसको पहले लिखा जाएगा, उसके बाद आएगा उसको बाद में लिखा जाएगा। ये 6 कैरेक्टर थे FORMAT। 6 कैरेक्टरों में सबसे पहला कैरेक्टर कौन सा आ रहा है बताओ? ई। इसमें सबसे पहले कौन सा आ रहा है? ई। ई के बाद इसमें कौन सा आता है बताओ? एफ। एफ के बाद इसमें कौन सा आता है? एम। एम के बाद इसमें कौन सा आता है? ओ। ओ के बाद इसमें कौन सा आता है? आर। और आर के बाद इसमें कौन सा आता है? टी। तो जो कैरेक्टर पहले आता है उसको पहले लिखा जाएगा और बाद में आएगा उसको बाद में। तो इसमें देखो सबसे पहले कैरेक्टर कौन सा आ रहा है बताओ? इसमें LOCKER में सबसे पहले कौन सा आएगा बताओ? सी। 3 नंबर पे आ जाता है। तो सबसे पहले क्या आएगा बताओ? सी। सी के बाद इसमें कौन सा अल्फाबेट अरेंजमेंट आएगा मेरे को बताओ? सी के बाद इसमें कौन सा कैरेक्टर आएगा बताओ? ई। ई के बाद इसमें कौन सा कैरेक्टर आएगा मेरे को बताओ दोस्तों? ई 5 पे आता है। यहाँ पे नंबरिंग कर लो, L 12 पे, O 15 पे, K 11 पे, R 18 पे। 3 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद क्या आएगा? 11। 11 पे क्या आता है? K। और 11 के बाद यहाँ पे L आएगा 12 पे, और फिर यहाँ पे कौन सा आएगा बताओ? O आएगा 15 पे, और फिर कौन सा आएगा? R कितने पे आता है? 4 पे। तो इस प्रकार से सेकंड पार्ट के आधार पर अल्फाबेट अरेंजमेंट है वो आरएस के एग्जाम में भी पूछा गया था। क्वेश्चन में लोग करके देखते हैं कि प्लस माइनस तो नहीं हो रहा, ऑपोजिट नंबर से कोई क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन दोस्तों इजी सा क्वेश्चन है, वर्णमाला को अरेंजमेंट ही करना था उसको। तो इस क्वेश्चन में अरेंजमेंट करना बहुत आसान है। सबसे पहले जो कैरेक्टर आता है वो पहले रखा जाएगा, बाद में आएगा उसको बाद में रखा जाएगा। तो इसमें सबसे पहला ए आया था तो ए लिख दिया, एफ आया था तो एफ लिख दिया, फिर इसमें कौन सा आया था बताओ? एम आया था तो एम पहले लिख दिया, ओ उसके बाद आता है आर, उसके बाद और टी लास्ट में आता है। इसी प्रकार से हम जैसे दूसरा क्वेश्चन बनाता हूं दोस्तों, देखना दूसरा क्वेश्चन जैसे मैं एक और लेता हूं, इसी सांकेतिक भाषा में क्वेश्चन लिख दिया, जैसे यहाँ पे पूछ लिया स्टेनो। स्टेनो को दोस्तों यहाँ पे लिख दिया, स्टेनो को लिखा जाता है जैसे ANOST लिखा जाता है। उसी सांकेतिक भाषा में लोकल का कोड पूछ ले आपसे, या यहाँ पे पूछ ले MANG मनीष का कोड पूछ ले, ठीक है दोस्तों। तो इसमें फिर से देख लो आप, सबसे पहला कैरेक्टर इन पांचों में से कौन सा है बताओ? ए। तो इसमें ए लिख दिया, फिर ए के बाद इसमें कौन सा है बताओ? एन। एन लिख दिया, फिर एन के बाद क्या है बताओ? ओ। ओ लिख दिया, ओ के बाद क्या है? एस। एस लिख दिया, फिर एस के बाद क्या है? टी। टी लिख दिया। अब हम लिखेंगे इसमें जो अल्फाबेट नंबर पहले आता है उसको पहले लिखेंगे, बाद में आएगा उसको बाद में। सबसे पहले इसमें कौन सा आएगा बताओ? ए। ए लिख दिया, ए के बाद इसमें आपको पता है कौन सा आएगा बताओ? ई। ई के बाद इसमें कौन सा आएगा बताओ? एम। एम के बाद कौन? ए के बाद जी आएगा दोस्तों, सॉरी, ई के बाद जी आएगा, जी लिख देंगे, फिर कौन सा आएगा बताओ? एन। उसके बाद कौन सा आएगा बताओ? एन। तो इसमें जो कैरेक्टर पहले आया उसको पहले लिख दिया, बाद में आया उसको बाद में लिख दिया। ये पार्ट नंबर 2 है, अल्फाबेट अरेंजमेंट वर्णमाला क्रमानुसार, ठीक है। इस प्रकार से हम क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। सीधा क्वेश्चन आ जाए तो हम नंबरिंग के माध्यम से भी कर सकते हैं। देखना मैंगो 13 का ए 1 पर, एन 14 पे, जी 7 पे, ई 5 पे। तो सबसे पहले एक नंबर आता है, तो एक नंबर में क्या है बताओ? ए। फिर कौन सा आता है बताओ? 5 नंबर, 5 नंबर पे क्या आता है बताओ? ई। फिर यहाँ पे 7 नंबर पे कौन सा आता है बताओ? जी। 7 पे जी आता है, भी आपको पता है। फिर 13 पे क्या आता है बताओ? एन। और 14 पे क्या आता है बताओ? एन। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये पार्ट नंबर 2। अब मैं एक पार्ट और करवा देता हूँ, आखिरी पार्ट, पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 देखना,
पर आधारित आता है, डबल अल्फाबेट पर आधारित, अल्फाबेट पर आधारित क्या पर आधारित, डबल अल्फाबेट पर आधारित कोई क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करेंगे देखो। जैसे मैं उदाहरण लेता हूँ दोस्तों, उदाहरण से समझना। किसी सांकेतिक कूट भाषा में, सांकेतिक कूट भाषा में सिंपल उदाहरण लेके बता रहा हूं। कूट भाषा में जैसे मैंने लिख दिया राम, और राम का कोड मैंने लिख दिया, जहां पे देखना क्यू एस जेड डी एल और एन लिखा गया, ठीक है, ये लिखा गया। और मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूं, सीता का कोड बताइए, सीता का कोड बताइए। उसी सांकेतिक कूट भाषा में किसका कोड बताया है? सीता। यहाँ पे दोस्तों करेक्टर कितने हैं बताओ? 3, और यहाँ पे कितने करेक्टर हो गए बताओ? 6, डबल हो गए। 3 के कितने हो गए? 6, डबल हो गए। तो 3 के डबल हो जाए इस पोजीशन में, या 6 के 3 हो जाए, तो रीजनिंग में एक ही रूल लागू होता है, और वो रूल ये लागू होता है कि एक तो आगे वाला करेक्टर लिखेगा और एक पीछे वाला लिखेगा, ठीक है। जैसे आर का इसने लिखा, क्या लिखा मेरे को बताओ? आर का इसने लिख दिया दोस्तों, क्या लिख दिया मेरे को बताओ? क्यू और एस। तो आर है, आर से पहले करेक्टर कौन सा आता है? क्यू, और आर के बाद कौन सा आता है? एस, ठीक है। ए से पहले देखो, ए से पहले क्या आता है? ए से पहले आता है जेड, और ए के बाद क्या आता है? बी। तो इसमें क्या लिख दिया? जेड और बी। एन से पहले करेक्टर कौन सा आता है? एन से पहले एल, और एन के बाद क्या आता है? एन, एन के बाद क्या आता है? एन। तो एक करेक्टर पहले वाला और एक बाद वाला। इसी प्रकार से हम देखते हैं सीता का कोड देखना। सीता का कोड लिखते हैं तो एस से पहले करेक्टर कौन सा आता है? एस से पहले आर आता है, आर आता है ना, और एस के बाद क्या आता है? टी, एस टी आता है ना। आई से पहले क्या आता है दोस्तों? एच के बाद आई आता है, आई के बाद क्या आता है बताओ? जी। टी से पहले बताओ, टी से पहले क्या आता है? क्यू। टी से पहले दोस्तों एस, और टी के बाद क्या आता है? यू। टी के बाद यू आता है। फिर ए से पहले क्या आता है? ए से पहले जेड, और ए के बाद क्या आता है? बी। ए के बाद क्या आता है? बी। तो डबल अल्फाबेट पर आधारित कोई क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखना, एक पहले वाला करेक्टर लिखेगा, एक बाद वाला करेक्टर लिखेगा, ठीक है। आसानी से कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन और लेता हूँ, देखो मैं जैसे इसमें लिख दिया क्वेश्चन नंबर 2, देखना अल्फाबेट अरेंजमेंट इसमें डबल अक्षर का। जैसे मैंने लिख दिया LET लेट, इसका कोड अगर बात की जाए तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखना छोटा सा उदाहरण लेता हूँ। एल से पहले करेक्टर यहाँ पे लिख रहा हूँ के, एल के बाद एम, टी से पहले लिख दिया डी, ई के बाद एफ, टी से पहले लिख दिया एस, और फिर लिख दिया यू। प्रश्न पूछ लिया अपने से सेट, SET सेट का कोड बताइए। तो एल से पहले क्या लिखा इसमें? के, और एल के बाद क्या लिखा? एम। एल से पहले आपको बताया क्या आता है? के, और एल के बाद क्या आता है? मेरे को बताओ एम। ई से पहले क्या आता है बताओ? ई से पहले डी, ई के बाद एफ, तो इसमें लिख दिया डी है। टी से पहले क्या आता है देखो? टी से पहले एस, और टी के बाद क्या आता है मेरे को बताओ? टी के बाद क्या आता है? यू, तो इसमें लिख दिया टी और यू। तो हम लिखेंगे देखो एस से पहले एस से पहले क्या आएगा देखो? एस से पहले क्या आएगा? आर, और आपको लिख दूं एस से पहले आर, और एस के बाद क्या आएगा? टी। तो इसका यहाँ पे एस का कोड क्या आएगा? आर और टी आ गया। ए से पहले देखो, ए से पहले जेड, और ए के बाद क्या आएगा? बी। यहाँ पे बीच में क्या आ गया बताओ? ए, तो यहाँ पे आ गया जेड और बी। टी से पहले देखो, टी से पहले क्या आता है? एस, और टी के बाद क्या आता है मेरे को बताओ? यू। टी से पहले एस, और टी के बाद क्या आता है? यू। इस प्रकार से हम क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं।
तो दूसरा पार्ट बताया मैंने अल्फाबेट अरेंजमेंट का। तीसरा पार्ट बताया मैंने डबल अल्फाबेट पर आधारित क्वेश्चन। डबल अल्फाबेट पर आधारित क्वेश्चन आ जाए तो एक ही रूल लागू होता है, एक पहले वाला करेक्टर लिखा जाता है, एक बाद वाला। और जोड़ घटाव वाला पहला पार्ट बताया था, पहला पार्ट जोड़ घटाव पर आधारित बताया था मैंने। उसमें रूल है वो कोई कॉमन नंबर का भी लग सकता है, कोई प्लस और माइनस का भी लग सकता है, कोई कॉमन नंबर 2 है या 3 है वो जोड़ भी सकता है, घटा भी सकता है। उसके अलावा अगर बात की जाए तो आरोही क्रम में भी प्लस किया जा सकता है, क्वेश्चन को पीछे से भी कनेक्ट किया जा सकता है। इस प्रकार से हम वो क्वेश्चनों को प्लस माइनस पर आधारित भी कर सकते हैं। दूसरा पार्ट अल्फाबेट अरेंजमेंट का हो गया। तीसरा पार्ट अगर बात की जाए तो डबल अल्फाबेट पर आधारित होगा। इस प्रकार से मैंने 3 पार्ट में करवा दिया। आगे 4, 5, 6 पार्टों में और इसको तोड़कर कोडिंग डिकोडिंग को पूरा करेंगे। कोडिंग डिकोडिंग का स्टार्टिंग का पार्ट है वो बेस पार्ट मैंने बता दिया, जहाँ से क्वेश्चन है वो प्लस माइनस का आता है। उसके अलावा अल्फाबेट अरेंजमेंट का पूछ लिया जाता है या डबल कैरेक्टर पर आधारित कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपको है ना शानदार क्लासें वो देते रहेंगे। साफ सुथरे नोट्स बना लेना। आने वाले प्रतियोगिता की तैयारी आप कर सकते हो। एसएससी सीजीएल की बड़ी भर्ती आई हुई है। उसके अलावा अगर बात की जाए तो सीट वगैरह की है। उसके अलावा दिल्ली पुलिस भी आने वाली है, एसएसजीडी की बड़ी भर्ती आ गई है और काफ़ी सारी वैकेंसियाँ आती रहेंगी। और रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग का ऐसा चैप्टर जो हर एग्जाम में आता है, आप तैयारी करते रहें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।